आप आराम से कर लो इन्वेस्टिगेशन, पीछे फिर हमें बुला। बिल्कुल डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक उसकी डीवीआर को वहाँ से जब्त क्यों नहीं करा, सीसीटीवी फुटेज की? तो आपकी पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद आपको घुसने देंगे कि तुम लोग तो गंवार हो, या इसको लेके जाओ यहाँ से। हरिशंकर शर्मा बात को बार बार दबाए जा रहे हैं। पिछले दिनों उसको AIS अपार्टमेंट में बुलाया गया। सब पुलिस की बात में जो छुपाया जा रहा है। बामणवास की विधायक इंदिरा मीणा जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष, उनका दोहिता। AIS अपार्टमेंट जो है बिल्कुल अरबपतियों का अपार्टमेंट है। किसी योगेंद्र मीणा नाम के लड़के से 1 घंटे पहले बात करी और जिसके बारे में नामजद और मोबाइल नंबर सहित पुलिस वालों को रिपोर्ट दी गई है। कल सीधे सीधे आलोक सिंघल जी भाई साहब ने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने इनको खुला खुला बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है और इनको कल मतलब ये कह दिया था कि लाश को ले जाओ। मेरी बेटी को गुमराह करता था। आलोक सिंघल जी और हरिशंकर शर्मा द्वारा हमें डराया गया, धमकाया गया। दोनों ने तो रिपोर्ट लिखी, बड़ी मुश्किल से FIR लिखी। आलोक सिंघल द्वारा 4-3-5 का तो गिरफ्तार कर लूंगा। राजस्थान की राजधानी में एक मामला सामने आया है, जहां पर 13वीं मंजिल से एक लड़की गिर जाती है, 15 वर्षीय। उसके माँ बाप आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। माता पिता का कहना है कि एक जो ये बच्ची गिरी है, इसके पीछे एक षड्यंत्र था। क्या कुछ पूरा मामला है, समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप क्या लगते हैं? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मैं उसका भाई भी लगता हूँ वैसे, क्योंकि हम सबकी समाज की बेटी है वो। हुआ क्या, मतलब क्या कुछ आप लोग आरोप लगाए? देखिए 5 तारीख की शाम को 7 बजे एक 15 साल की बच्ची घूमती हुई एक चल जाती है और कुछ दिनों से उसको एक लड़का बार बार इंस्टाग्राम में मैसेज करके परेशान कर रहा है। और जब परिजन गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट लिखाने गए तो उन्होंने ना तो रिपोर्ट लिखी, बड़ी मुश्किल से FIR लिखी। और जब बाद में पता चला हमको कि पास में एक IPS की एक AIS रेजिडेंसी है जिसके अंदर एक मर्डर हुआ है, तो हमने खोज खबर पता करी तो बाद में पड़ी क्या यही है आपकी बेटी है कि हाँ, तो देखिए एक बेटी हुई और दूसरी आप माँ हैं? बहुत समय गलत है अभी, लेकिन क्या आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? योगेंद्र मीणा क्या था, मतलब वो डराने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बेटी को गुमराह करता था। मेरी बेटी को गुमराह करता था। फैमिली के अगेंस्ट गलत समाज है। ये देखो आप, ये बैठने की जगह क्या बना दी? मेरे को मना कर रहा हूँ, ये बात की बैठने की जगह मैंने बना दिया। ये बच्चे, ये बेचारी माँ उठ गई है, आप समझ नहीं रहे हो। आप क्यों चिल्ला रहे हो? ये हमारे साथ थे अभी। दूसरी बात है, आप लोग कैसे, ये देखिए दो गुटों में एक तरीके से लड़ाई हो गई है, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है? मामले को लेकर देखिए धीरे धीरे ये क्या मामला? मैं कहूँगा इसका जो मुख्य आरोपी है बेकायदा नामजद FIR है। मुख्य जो आरोपी है नामजद FIR है। कांग्रेस की विधायक, बामणवास की विधायक इंदिरा मीणा जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष, उनका दोहिता योगेंद्र मीणा इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट है। पिताजी मैं फादर हूँ वंशिका का। वंशिका मेरी परसों 7:30 बजे से 8 बजे तक रोज साइकिल चलाती है। परसों भी वो 7:30 से 8 तक साइकिल चला रही थी। उसके बाद में वो घर पे नहीं आई, न दुकान पे आई, तो 8 बजे बाद हमने हेरना चालू करा। 10:30 बजे तक उसको हमने हेरा, 10:30 बजे तक वो मिली नहीं हमें। उसको कोई टॉर्चर कर रहा था, इस वजह से उसने? नो मैम, टॉर्चर नहीं, वो किसी योगेंद्र मीणा नाम के लड़के से 1 घंटे पहले बात करी थी उसने। अच्छा, और हमें कोई पता नहीं है क्या बात करी क्या नहीं करी। पुलिस प्रशासन ने कोई बात करी अभी उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश? कोई बात नहीं, वो पुलिस प्रशासन ये कह रहा है उस लड़के को हम पकड़ लेंगे तो आपको छुड़ाना पड़ेगा। डराने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? हाँ, मतलब वो करवा रहा है। दूसरी बात, कल पूरे दिन भर हमको परेशान कर दिया। सुबह 7:30 बजे की लाश पड़ी है, कोई वो मतलब नहीं है, हमें इधर उधर घुमा रहे हैं। सोचिए आप किस तरीके की जो सिचुएशन है वो माँ बाप के ऊपर गुजर रही होगी कि माँ बाप अपने बच्चे का शव नहीं ले पा रहे और प्रशासन सिर्फ नजरअंदाज कर रहा है, आंख मूंद कर बैठा हुआ है। ये मामला जो चल रहा है, अब आरोप लगा रहे हैं घर वाले कि बच्चे का किडनैप हुआ था और जो है काफी बड़ी सोसाइटी में आप लोगों का इनका परिवार रहता है, कैमराज है, सारी सिक्योरिटी के बावजूद उसके इस तरीके की घटना होना। देखो पिछले 10-15 दिन से इस बच्ची को फोन करके कहीं अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था
फोन करके, नाबालिग बच्ची थी, 15.5 साल की थी, हो सकता है उसमें कम समझ थी, उसको किस तरह से प्रलोभन दिया गया, किस तरह से डराया गया। 15 दिन से उस बच्ची को कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है। पिछले दिनों उसको AIS अपार्टमेंट में बुलाया गया किसी के द्वारा। जैसे पता चल रहा है कोई योगेंद्र मीना नाम का लड़का उसको फोन करके परेशान करता था, 15 दिन से परेशान करता था। उसको उस अपार्टमेंट में बुलाया गया कि कौन सी मंजिल पर बुलाया गया, उसके साथ कौन कौन लोग थे, उन सभी ने उस बच्ची के साथ में क्या किया। हो सकता है उसका बलात्कार किया हो सकता है उसने। ये देखिए, ये आरोपी की फोटो है, ये जो दिखा रहे हैं। आरोपी का परिचय बताता हूँ। ये आरोपी की फोटो है, योगेंद्र मीणा नाम है, जो अपने आप को बावनवास का विधायक इंदिरा मीणा जी का दोहिता, जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष का दोहिता बताते हैं, और ऐसे पहले भी कई अपराध गुंडागर्दी कर चुके हैं। अगर ऐसे लोग एक सामान्य परिवार की बच्चियों के साथ अगर गलत करेंगे तो समाज को क्या मैसेज जाएगा। दूसरी ओर ये कार्रवाई चल रही थी, गार्ड का जो नाम था वो मीणा था, जो डीओ था सुरेश जी मीणा, अगर वो इस चीज को कल संज्ञान में लेते और एक्शन करते तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होती। अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ? देखिए, परिवारजनों की जो मांग है और सर्व समाज की जो यहाँ पे मांग है, वो मांग ये है कि जो लड़की है, 15.5 साल की लड़की थी, पुलिस वालों के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, 1.5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। जैसा समाज वालों ने बताया कि एक योगेंद्र मीणा नाम का जो लड़का है, जो बार बार में लड़की से बातें करता था, लड़की को बरगलाता था, और जिसके बारे में नामजद और मोबाइल नंबर सहित पुलिस वालों को रिपोर्ट दी गई है। 5 जून के शाम रात को 10:30 बजे वो रिपोर्ट दी गई। उसमें उस लड़के का मोबाइल नंबर मेंशन किया गया परिवार वालों के द्वारा। अभी तक पकड़ा नहीं किया, अभी तक उस लड़के को पकड़ा नहीं है, ना ही उस लड़के को थाने पे लेके गया है। पुलिस के SHO के द्वारा बताया जाता है कि हमने उसकी लोकेशन निकाल ली है, लेकिन केस बनाने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश बिल्कुल AIS अपार्टमेंट जो है बिल्कुल अरबपतियों का अपार्टमेंट है। इसी वजह से सारा का सारा खेल हो रहा है। ये शुरुआत से उनको पता है कि वहाँ सारे करोड़पति रहते हैं, इसलिए लिंक निकलेगा, जो बड़ा बड़ा लिंक निकलेगा, और उसको दबाने के चक्कर में हमारे गरीब भाई को वो लोग चुप कराना चाहते हैं। और कल सीधे सीधे आलोक सिंघल जी भाई साहब ने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने इनको खुला बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है, और इनको कल मतलब ये कह दिया था कि लाश को ले जाओ, कल लाश को ले जाओ। मेरी बात सुनो, आगे की कार्यवाही की व्यूहरचना बनाओ। अभी एक तो इसको किसी भी हालत में सबको नहीं लेना है अपने को। अभी भी DCP साहब आए थे, आलोक सिंघल जी, वो इसलिए ये कहने आए थे। आलोक सिंघल जी इनको झाड़ के गए, आपको पता है साहब? नहीं साहब, आप सुनो, ये नहीं सुनते नहीं। मैं वंशिका का बड़ा भाई, उनका आलोक सिंघल जी और हरिशंकर शर्मा द्वारा हमें डराया गया, धमकाया गया, बोलेगा तुम गवार हो, तुमसे बात नहीं करेंगे हम गवार दिखते हैं उनका, हमारी बेटी गई है, हम गवार है, हमें गवार दिखते हैं। बोला आप अपनी डेड बॉडी उठा के ले जाओ, हमें फिर बाद में कभी आप लोगों से बातचीत की थी इस पूरे मामले को लेकर? पहले जैसा कि उनकी मदद के बारे में बताया गया कि वो एक योगेंद्र मीणा नाम का लड़का है, वो उससे बात करती थी, हमने उनको समझाया भी था, उनके पैर ने समझाया भी था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि IAS अपार्टमेंट में जाके उसकी मदद की जाए। CCTV वगैरह कुछ निकला बाहर? सब निकला, लेकिन हमने नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, सब पुलिस के पास में है, जो छुपाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है हमें, कल थाने दबाई जा रही है। आलोक सिंघल द्वारा मुझे उकसाया गया था और ये कहा गया था जहाँ 3-5 का तो गिरफ्तार कर लूंगा। मुझे कल ये बात बोली गई है आलोक सिंघल द्वारा, जो कि एडिशनल SP है मुझे, और हरिशंकर शर्मा बात को बार बार दबाए जा रहे हैं। देखिए, बातचीत करने के लिए, समझाइश करने के लिए पुलिस वाले भी आए हैं। देखते हैं किस तरीके से बातचीत की जा रही है। मामला संदिग्ध होता जा रहा है और कहीं ना कहीं क्या सर, क्या कुछ समझाइश अभी बातचीत चल रही है परिजनों से। आरोप लगा रहे हैं परिवार की बातचीत नहीं हो पा रही है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, इस तरीके की बॉडी नहीं ले रहे हैं आप लोग। CCTV हम कल शाम से परिवार से निवेदन कर रहे हैं, कल शाम से, कि भाई निष्पक्ष तफ्तीश हो जाएंगी। जिन बिंदुओं पे आप चाहते हो उन बिंदुओं पे तफ्तीश करने के लिए प्रशासन एक तैयार। व्यक्ति के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी मीना समाज से योगेंद्र मीना है, वो आते हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, और उससे लास्ट बच्ची की वीडियो फोन पर बात हुई थी। हम कॉल डिटेल का एनालिसिस कर लेंगे, यदि उस बच्चे का 1% भी रोल होगा, 1% भी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 3 से 7 बजे से शाम को 5 बजे तक
तो फुटेज खंगाली नहीं की, और ये मेरी वो पूरी वो निकालेंगे और मेरे से यूं कह के गए कि तुम लोग तो गंवार हो, ये इसको लेके जाओ यहाँ से। सर ये आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का काम होता है, पीड़ित परिवार एक बात कुछ भी कह सकता है इसके बारे में, लेकिन पीड़ित परिवार सर पिता है, ये पिता ने अपनी बच्ची को खोया है। चाहूंगा, आज इस घटनाक्रम को 2 दिन हो चुके हैं, इस घटनाक्रम को 2 दिन हो चुके हैं, क्या अभी तक उन्होंने इस योगेंद्र मीणा की कॉल डिटेल्स निकलवाई पूरी? क्या आईएएस एक सेकंड क्या इन्होंने अभी तक आईएएस कॉलोनी के सारी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकाली? मैं सर आपसे इस चीज का जवाब जानना चाह रहा हूँ। सब कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। 2 दिन हो गए अभी तक, 2 दिन तक आपने क्यों नहीं करी? मैं आपसे पूछा सर, क्यों पब्लिक को धरने में बैठना पड़ा? 2 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, 2 दिन में आपने अभी तक क्यों कॉल डिटेल्स नहीं निकाली? 2 दिन में आपने अभी तक क्यों सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स नहीं निकाली अभी तक? मैं इस चीज का जवाब जानना चाहूंगा सर। कॉल डिटेल्स में टाइम लगता है, कॉल डिटेल्स हमारे पास नहीं होती, हम कंपनी को लेटर लिखते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए हमने आदमी लगा दिया है और वो आदमी 5 मिनट का काम है केवल, 2 दिन। जो बिल्डिंग है वहाँ पर बड़े अधिकारी रहते हैं, आईएएस आईपीएस तर्ज के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, साजिश नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं उस बिल्डिंग में और आदमी कोई घुस ही नहीं सकता, तो वो लड़की कैसे घुस गई? आप भी जाओगे तो आपकी पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद आपको घुसने देंगे। वहाँ गार्ड वो ऐसे बच्ची चली जाती है पूरी ऊपर बिल्डिंग पे चली जाती है, क्या उसे देखा नहीं होगा किसी ने? रात भर परिवार ये सोचता रहता है कि बच्ची कहाँ चली गई, प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करता, इस तरीके की गतिविधि वो जांच कर लेंगे मैडम। आप प्रशासन इन्वेस्टिगेशन वीडियो पे नहीं होगा, हम जांच कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। परिवार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी एक चीज ये बताएं, 1.5 दिन का से ज्यादा का समय इस बात घटना को बीत चुका है। एआईएस रेजिडेंसी जो आईएएस और आईपीएस की रेजिडेंसी है, हाई प्रोफाइल होने के नाते क्या आपने अभी तक उसकी डीवीआर को वहां से जब्त क्यों नहीं करा, सीसीटीवी फुटेज की? हम अनुसंधान कर रहे हैं, आपको सभी चीजें अनुसंधान के बारे में जो है ना वो आप कहोगे 5 आदमी आपके आ जाएं जो बात करना चाहते हैं, उनको बता देंगे हमने अभी क्या क्या अनुसंधान किया। यहाँ पर सर्व समाज उपस्थित है, परिवारजन आपसे सीधा संपर्क। अनुसंधान की चीजें मैं नहीं बता सकता, अनुसंधान की चीजें मैं नहीं बता सकता। सर वही बात जो आपने वो जो जगह थी घटना स्थल, क्या वो सील कर दी? वो सब कर रखा है हमने। कहाँ कर दी? आज सुबह वहाँ पे जाके आए लोग, एफएसएल विजिट करवा ली। सर वहाँ पे घटना स्थल पे लोग जा रहे हैं। एफएसएल विजिट करवा ली। गंभीर सवाल खड़ा हो मैडम मीडिया पे और अगर जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है, देखिए पुलिस वाले किस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं और बातचीत ना करते हुए देखिए जो जगह थी जहाँ पर बच्ची गिरी वहाँ पर सील नहीं किया गया है, इसकी वजह से तथ्य बदल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस है, वो बातचीत नहीं कर सकते। ये देखिए इस घटनाक्रम को 2 दिन हो चुके हैं, इस घटनाक्रम को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक ना तो उस लड़के की कॉल डिटेल्स निकलवाई है, न उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाया जा रहा है, केस बिल्कुल बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिता को देखिए, अब आपको खुद लगेगा कि परिवार जब मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, कैसा देश है और किस तरीके से प्रशासन। ये देखिए बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत का कोई असर हो नहीं पा रहा है। मैं पुलिस वालों की रिपोर्ट की वो करूं या मेरी बेटी को संभालूं या मेरे बेटे को संभालूं या मेरी पत्नी को संभालूं? आप बताओ। परिवार को ये नहीं पता, बिंदु से बिंदु बाहर इन्वेस्टिगेशन सुबह 1 बजे तक परिवार को ये नहीं पता कि उनकी लड़की मर चुकी है। चलो आप आराम से कर लो इन्वेस्टिगेशन, पीछे फिर हमें बुला। बिल्कुल कोई हमें बुलाने की जरूरत या देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है परिवार के प्रति, क्योंकि जो वो बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी रहा करते थे और उसके बाद इस तरीके की जो गतिविधि है वो सामने आती है। परिवार बिलख बिलख के रो रहा है, माता की हालत बद से बदतर होती जा रही है। परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशासन का जिस तरीके का रवैया है उससे देश की और साथ में राजस्थान की, जयपुर के प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन क्यों जवाब नहीं दे पा रहा है, क्यों उस जगह को सील नहीं किया गया है जब लोग वहां जा रहे हैं, उस अपार्टमेंट में घुस रहे हैं, क्योंकि उस अपार्टमेंट में बड़े अधिकारी रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां बच्ची जाती है और इस तरीके का बड़ा कदम उठाती है। और जो जोगिंदर मीणा जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसके ऊपर नाम लगाया जा रहा है, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया, एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, जयपुर।